में अगस्त पंचतत्व में अगस्त और सितंबर माह जो होता है, यह जल तत्व का माह होता है। इस माह में सबसे ज्यादा जो बीमारियां होती हैं वह यूरिन से संबंधित बीमारी होती है। जैसे बार बार यूरिन जाना, यूरिन को रोकने में समस्या होना, यूरिन में जलन होना, डार्क यूरिन होना, लोअर एब्डोमेन में भारीपन होना, पैरों में दर्द होना, पैरों में सूजन होना, घुटने में सूजन होना, घुटने में दर्द होना, घुटने में सूजन होना, घुटने में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, नाभि के ऊपर, नाभि के नीचे, नाभि के चारों तरफ दर्द हो सकता है, तनाव हो सकता है, भूख कम होना, बुखार आना, बुखार आना, बार बार शौच क्रिया के लिए जाना, स्टूल लूज होगा, पतला नहीं होगा, ढील बंधा हुआ स्टूल नहीं होना, लूज स्टूल होना, हड्डियों में दर्द होना। कितने लोग के बाल झड़ रहे हैं आजकल? बाल झड़ने की समस्या है? बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं सर। क्यों झड़ता है? इसी महीने में क्यों झड़ता है? पता नहीं सर, किडनी वीक हो जाती है ना। नहीं। फिर सर। बाल झड़ता है, क्यों झड़ता है? सबसे ज्यादा अगस्त सितंबर महीने में ही झड़ता है पूरे साल में। बाल जो झड़ता है सबसे ज्यादा अगस्त और सितंबर माह में ही बाल टूटता है, बाल झड़ता है। जब आपके शरीर में जल तत्व की ऊर्जा डिफिशियंट होगी तो बाल आपके झड़ते रहेंगे। आप क्विंटल भर जो है तेल लगा लीजिए बाल में, कुछ नहीं होना। है ना कि फलाक तेल लगा देने से बाल जो है एड़ी तक चला जाता है। कमर तो छोड़ दीजिए, एड़ी तक बाल पहुंच जाता है बढ़ के। तो यदि आपके शरीर में जल तत्व असंतुलित हो जाएगा, बाल आपका टूटेगा, बाल आपका झड़ेगा। स्पेशली अगस्त और सितंबर महीने में यदि आपके बाल में एक्सटर्नल यानी आपके सर में यदि बारिश का पानी लग गया तो बाल आपके मुट्ठी भर आएंगे। किसको आएंगे? सबको नहीं आता है। जिसके शरीर में जल तत्व की ऊर्जा घटी रहती है उसी के शरीर में आता है, सबके शरीर में नहीं आता। यदि आपके शरीर में जल तत्व घट गया है तो दुनिया का कुछ भी आप रेमेडी कर लो, कुछ नहीं हो सकता है। बाल आपके झड़ते रहेंगे, टकले हो जाएंगे, लास्ट में गंजापन आ जाएगा। तो जल तत्व को संतुलित यदि कर लिए तो बचे जाएंगे। अब लाख बारिश हो रही है चाहे कुछ भी हो रही है, आपके बाल के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
स्किन रोग होना, स्किन डिजीज होना, स्पेशली पैर में होना। और कहाँ पे होना? तो एंकल ज्वाइंट के नीचे वाले जो आपके पैर के अंगुलियां होती हैं, जो पैर के अंगुलियों के बीच में जो आपका ये जगह बनता है दो फिंगरों के बीच में, उसके बीच में सड़न होना, चमड़े निकलना, थकान लगना, चमड़े निकलना, थकान लगना। शरीर में सियरन होना, सियरन समझ रहे हैं? अचानक से ठंडी लगेगी, पूरे शरीर के जो बाल हैं आपके खड़े हो जाएंगे। सियरन होना, धड़कन बढ़ना, मानसिक बेचैनी होना। ये अगस्त सितंबर महीने के दोनों महीने की बीमारियां हैं। और अभी आपका अगस्त लगभग 15 दिन निकल चुका है। 15 दिन में जो है आप चेक कर लीजिए इसमें से कितने लक्षण आपके साथ ऐड हो गए। छोटे बच्चे सबसे ज्यादा बरसात यानी अगस्त और सितंबर महीने में ही बिस्तर पे यूरिन करते हैं, और कभी कभी बड़े भी कर देते हैं। इसे अन्यथा में मत लीजिएगा। किसी भी एज में यूरिन हो सकता है बेड पे। तो वेटिंग किसी भी एज में हो सकती है, चाहे का 8 साल का हो, चाहे 5 साल का हो, चाहे 60 साल का हो, चाहे 45 साल का हो। जब आपके ब्लेडर की ऊर्जा डिफिशियंट हो जाएगी ना, उस समय आपका यूरिन निकल जाएगा। रात में सोए हैं, एक आध ड्रॉप निकल गया या फिर यूरिन पूरा निकल जाता है। अस्थमा की समस्या होना इस महीने में, घुटने में सूजन होना, कमर में दर्द होना। कमर दर्द की समस्या इस महीने में भयंकर रूप से बढ़ती है। थोड़ी सी नहीं बढ़ती, बहुत ज्यादा बढ़ती है। यूरिन बीच बीच में रुक जाना, लोअर एब्डोमेन में भारीपन लगना, कभी कभी यूरिन में बर्निंग होना, यूरिन में जलन होना। बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिन करना, बहुत ज्यादा मात्रा का मतलब ये नहीं कि 5 लीटर हो जाएगा। पानी पिए, यूरिन कीजिए। इस माह में तला भुना, नमकीन खाने की इच्छा बढ़ जाती है। बरसात का मौसम हुआ है तो सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है? किसको आता है, क्यों आता है? कोई भजिया। बताएंगे? भजिया। भजिया। भजिया के अलावा और क्यों, और कुछ क्यों नहीं खाता है? क्योंकि उसमें चने का आटा रहता है, वो 8 तत्वों से जुड़ा होता है, पीले कलर का होता है। और कोई? कुल मिला जुला के भजिया जो होता है नमकीन होता है। उस नमकीन खाने के चक्कर में भजिया आदमी खाता है। गलत तो नहीं कर रहा है? और क्या खाने की इच्छा होती है प्रबल भजिया के अलावा? सिर्फ चाय पीने की इच्छा होती है। चाय पीने, भजिया खाने की इच्छा होती है, चाय पीने की इच्छा होती है। और सबको तो होती नहीं है पूरे परिवार में भजिया खाने की। तीखा चटकेदार खाना।
तो ये उसी को पसंद आएगा जिसका जल तत्व घटा रहा है। भजिया देखते ही उसको बेचैनी हो जाएगी। भजिए में भी अब क्वालिटी चेंजिंग होगा। भजिया किसका सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है? तो यहाँ पे भजिए की क्वालिटी होती है। एक भजिया बनता है आलू का, मेथी एक का। भजिया है हरी सब्जियों का, और एक भजिया बनता है प्याज का। तो जल तत्व के महीने में सबसे ज्यादा प्याज का भजिया या प्याज पकौड़ा का जो है स्वाद लेना इंसान ज्यादा चाहता है। सब कोई तो भजिया खाता नहीं है प्याज का, लेकिन जिस किसी का जल तत्व घट जाएगा उसे जो है प्याज का पकौड़ा सबसे ज्यादा पसंद है। अगस्त और सितंबर महीने में सबसे ज्यादा सेक्स की प्रबल इच्छा बढ़ जाती है। थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सबको नहीं बढ़ती है, उसी को बढ़ेगा जिसका जल तत्व घटा रहेगा, उसी के अंदर इसकी वो जो है इच्छाएं प्रबल रूप से एक्टिव हो जाएगी। इस महीने यदि किसी का जन्म हुआ रहता है, उसके अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं। उसके जीवन काल में इन बीमारियों से जो है जूझना पड़ता है। 8 अगस्त से लेके 7 अक्टूबर तक जिसका जिसका जन्म हुआ होगा, ये जितनी बीमारी की लिस्ट आपके साथ शेयर किए हैं, इसमें इनको सबसे ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा इस महीने में आत्मविश्वास में काफी ज्यादा कमी पाई जाती है। किसका? जिसके शरीर में जल तत्व की ऊर्जा घटी रहती है उसको। इस महीने में सबसे ज्यादा पानी के स्वप्न आते हैं। और इस महीना में यूटीआई के भी कुछ लक्षण आपके साथ ऐड किए थे। तो इस महीने में सबसे ज्यादा यूटीआई होता है दोनों महीने। तो यूटीआई से बचना अति अनिवार्य होता है। बचने का आसान तरीका है, आप कॉटन के कपड़े पहनिए, और कपड़े को सुखा के पहनिए। गीले कपड़े को मत पहनिए। खाने के मामले में तला भुना, नमकीन से परहेज करिए। अब परहेज होगा नहीं, कहने की चीजें होती है, प्रैक्टिकल जब आप लाइफ में जाएंगे तो किसी भी तत्व को मना जब किया जाता है तो हमारी इच्छाएं उससे और ग्रहण करने के लिए प्रबल हो जाती है। सही है कि गलत है? मना कीजिएगा कि आप मीठा मत खाइए, मन करेगा कि मीठा और खाएं। मना किया जाएगा कि आप खट्टा मत खाइए, मन करेगा कि और खाएं। मना किया जाएगा कि आप नमकीन की मात्रा, नमक की मात्रा कम कर दीजिए, उतना ही नमक की मात्रा बढ़ा। आपकी इच्छाएं ठीक विपरीत काम करना शुरू कर देती है। अब इस परिस्थिति से बचने के लिए सबसे आसान और सरल ट्रीटमेंट क्या होगा? किसी को मना किया जाता है, कोई उसको रोक पाता है? इतने लोग हैं, कोई रोक पाया है? डॉक्टर ने मना किया कि आप डायबिटिक हो गए हैं, मीठा नहीं खाना। आप क्या करते हैं? प्रैक्टिकली बताइए, जो प्रैक्टिकली लाइफ में आप जीतते हैं, थ्योरेटिकल नहीं।
फिर वही ज्यादा खाने का मन होता है। वही ज्यादा खाते हैं। क्यों? शुगर के पेशेंट को मना किया जाता है कि चीनी नहीं पीना है, चाय नहीं पीना है, मीठा नहीं खाना है, लेकिन वो मीठा खाएगा, चाय पिएगा। इसलिए खा लेता है कि हम उसके ऑर्गन को बैलेंस नहीं करता, हम उसको केवल बोल देते हैं। अब बोल के क्या करते हैं कि अपना पिंड छुड़ा लिए कि हमने आपको मना किया था, आपने खाना नहीं बंद किया, इसीलिए आपका शुगर बढ़ गया, इसीलिए जो है आपका बीपी बढ़ गया, आपने नमक नहीं छोड़ा। इस सिचुएशन के लिए ट्रीटमेंट क्या करना होगा? हमें उस ऑर्गन की ऊर्जा को संतुलित करना होगा। तो यदि किसी के भी घर में या किसी भी पर्सन को ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं, तो सबसे पहले हमें उसके ऑर्गन को बैलेंस संतुलित करना पड़ेगा। लगभग सब लोग पुराने, बताइए क्या ट्रीटमेंट होगा? मीरा जी, सर जल तत्व को टोन करेंगे। पॉइंट बताइए। सर किडनी आयरन डेफिशिएंसी लगाएंगे। क्यों? इस सर महीने में क्योंकि वैक्स देखिए यहाँ पे दो ट्रीटमेंट होगा, एक होगा इन, दूसरा होगा या, यानी मेल के लिए अलग ट्रीटमेंट होगा, फीमेल के लिए अलग ट्रीटमेंट होगा। ये सेम ट्रीटमेंट से दोनों का काम चल जाएगा। फीमेल को यूटीआई की समस्या पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा होती है, मेल को जो है बाकी सिम्टम्स मिलते हैं। तो फीमेल के लिए जो हम ट्रीटमेंट करेंगे वो ट्रीटमेंट करेंगे यूटीआई का, और मेल के लिए जो ट्रीटमेंट करेंगे वो ट्रीटमेंट करेंगे किडनी यांग। फीमेल के लिए यूबी ह्यूमिडिट हीट इस महीने में, खासकर अगस्त और सितंबर महीने में आप यदि लगा कर रखते हैं अक्सर, आप बचिएगा नहीं, सीधी सी सरल भाषा में समझ जाइए कि आप बच नहीं पाइएगा। आपको कहीं ना कहीं से, कहीं कपड़ा सूखा नहीं, कपड़े में नमी रह गई, अपने कपड़े को पहन लिया, कहीं बाहर गए भीग गए, उस सिचुएशन में भी आपके साथ यूटीआई होने के चांस है। दूसरा कारण ये रहता है कि जब कभी भी फीमेल कहीं बाहर जाती हैं तो इनको यूरिनेशन की बहुत बड़ी समस्या है अपने भारत में। जगह जगह जो है यूरिन की व्यवस्था नहीं बनी हुई, तो इस कारण से इन लोगों को और ज्यादा तकलीफ हो जाती है। नोट करिए, जिसको कलर लगाना होगा कलर लगाइएगा, जिसको मैग्नेट लगाना होगा मैग्नेट लगाइएगा, जिसको जो है जो करना होगा निडलिंग करना होगा तो निडलिंग कर लीजिएगा। सबसे पहला ट्रीटमेंट करेंगे 18 नंबर जो किडनी है, डॉक्टर देवेंद्र बोला सर के हिसाब से यहाँ पे येलो कलर का, और जहाँ पे किडनी है वहां पे ब्लैक कलर। ये मेल फीमेल दोनों का ट्रीटमेंट हो। सर रिपीट कीजिए एक बारी। जहाँ पे ब्लेडर है यानी 18 नंबर पे येलो कलर, 26 नंबर पे ब्लैक कलर। बोथ हैंड सर। बोलते हैं ये अगस्त और सितंबर महीने का मास्टर पॉइंट। इसके अलावा फीमेल को SP6 SP9, SP6 SP9 CV2 CV3 UB22 28 63 66। सर एक मिनट CV3 के SP6 SP9 CV2 CV3 UB22 28 63 66, इन सबको सीडेट कर देते।
अगस्त महीने में और सितंबर महीने में प्यास कम लगती है। अक्टूबर में, नवंबर में प्यास ज्यादा लगती है। दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में प्यास कम होती है। कभी वाच किए हैं इस चीज पे? जी सर। नहीं वाच किए हैं? जी सर, वो तो पता यस सर। आजकल के पता नहीं चलती है प्याज। आज के दिन का वाच कर लीजिएगा, आपने सुबह से अभी तक कितना पानी पिया उसी से पता चल जाएगा। कल का याद कर लीजिए, कल करके देख लीजिए कितना पानी पी रहे हैं, कितना पानी कम पी रहे हैं। तो इस महीने में नेचुरल रूप से इंसान पानी पीने की कम कोशिश करता है, तो पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए। नमक की मात्रा घटा दीजिएगा, नमकीन चीजों से परहेज करिए। जितना ज्यादा नमकीन खाएंगे उतना जल्दी आप बीमार पड़ेंगे। तो नमक का जो नॉर्मल डोज है, आप उसी नॉर्मल डोज में ही आप सेवन करें। अगस्त और सितंबर माह में रात्रि 11 से 2 के बीच में, रात्रि 11 से 2 के बीच में यदि आप जागते हैं, 11 से 2 स्पेशल 11 से 2 के बीच में यदि आप जागते हैं तो आपके 3 ऑर्गन बीमार पड़ते हैं। जिसको जिसको जल्दी न्योता बुलाना है, वीजा लेना है, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक जागना शुरू कर दीजिए। स्पेशल भगवान वीजा भेजेंगे। पहला किडनी, दूसरा हार्ट, तीसरा लीवर। ये 3 ऑर्गन आपके बीमार पड़ते हैं। स्पेशली यदि आप अगस्त और सितंबर माह में जागते हैं, इस परिस्थिति में आपकी किडनी डैमेज होगी। जनवरी, फरवरी, सॉरी दिसंबर और जनवरी में यदि आप जागते हैं तो आपका लीवर डैमेज होगा। मई और जून महीने, जून और जुलाई महीने में यदि आप रात्रि जागरण करते हैं 11 से 2 के बीच में, तो आपका हार्ट डैमेज होगा। अब मिला जुला के पूरे साल यदि आप जागते हैं, आप अपने आदत में कन्वर्ट कर लिए हैं, तो भाई साहब आपको हार्ट अटैक से कोई रोक नहीं सकता है। कोई नहीं रोक सकता है। सीधी सी बात समझिए, पिछले साल आप लोग देख रहे हैं, पिछले 2-3 सालों में अंधाधुंध लोग निकल रहा है, हार्ट अटैक आया निकल गए, रात को खाना खाए थे, सुबह थे सोए रह गए, कहीं गए पता चल रहा बैठे थे, बैठे बैठे निकल गए। इसका मुख्य कारण है रात्रि जागरण। उल्लू बनिए, बुलावा आ जाएगा। जिसको जिसको जल्दी जाने की जल्दी है, 2 बजे तक जागिए, सुबह 9 बजे तक सो के उठिए। आपका बुलावा 40 साल से लेकर 50 साल के बीच में आ जाए। ये पार कर गए होंगे तो 2-4-5 साल में आपका आ जाएगा। यदि 40 के नीचे हैं और आपकी आदत बन गई है, 5 साल इस लाइफ को आप यदि जी लेते हैं, तो छठे साल, 7वें साल, 8वें साल में आपका वीजा आ जाएगा। ये डरा नहीं रहे हम। ये पिछला रिकॉर्ड उठाइए, जब से ऑनलाइन की दुनिया आई है तब से जो है लोगों की हार्ट अटैक से मृत्यु दर देखिए, और उनकी लाइफ की स्टडी करिए, तो अधिकतर लोगों को जो है रात में नींद नहीं आती थी, 2-2, 3-3 बजे तक जागते थे। आदत डालिए, लेटेस्ट 10, साढ़े 10, 11 बजे तक आपकी निद्रा जो है डीप स्लीप में चली जाएगी। और यदि नहीं जाते हैं तो आपके एकदम टू द पॉइंट क्लियर है कि वीजा फिक्स है, 2-4-5 साल में, इससे ज्यादा नहीं टिकने वाला। जैसे हमारी एज अभी 36-37 साल चल रही है, और यदि हम 2 बजे तक डेली रात को जाग रहे हैं, तो हमारी मैक्सिमम जो जाएंगे तो 45 साल तक हम खींच पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं खींच पाएंगे। क्योंकि इतने सालों में हमारी पूरी ऊर्जा जो है असंतुलित हो जाएगी। हमारी किडनी, हमारा लीवर, हमारा हार्ट, ये तीनों जो है असंतुलित हो जाएंगे, और आपको जो है जाने में टाइम नहीं लगेगा। तो जितने लोग आदत बना लिए हैं रात को 2 बजे तक रील देखना और उसके बाद से जो है सोना, तो भाई साहब आपकी टाइम फिक्स हो गई है। ठीक उसके आज से शुरू करिएगा, 5-6 साल के बाद से आपकी फ्लाइट होगी।
इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास भी नहीं है, किसी डॉक्टर के, दुनिया में कोई डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर सकता है। कर सकता है कोई? बताइए। 11 बजे, रात्रि 11 से 2 जागने का अगला फायदा नोट करिए। अगला फायदा ये होता है कि यह इंसान हमेशा उदास रहता है, कामोत्तेजना की हमेशा कमी पाई जाती है, कामोत्तेजना की हमेशा कमी पाई जाएगी, उदासी पाया जाएगा, मंद कामुकता उसकी हो जाएगी, अड़ियल स्वभाव हो जाएगा। अड़ियल स्वभाव समझता है? एक बात पे टिक जाना, हमको ये करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना। अड़ियल स्वभाव का हो जाना, ठहाके लगा के हंसना। कोई नेचुरल हंसी ठहाके लगा के हंसता है? बहुत कम लोग हंसते हैं। बाकी दिखावा के लिए दांत निकाल, तो ठहाके लगा के हंसना। कभी कभार छाती में भारीपन होना, कभी कभार छाती में दर्द होना, कभी घबराहट होना, कभी पसीना आना। और फायदा है 11 से 3 जागने का, 2 4 और फायदा नोट करिए। हमेशा मानसिक उलझन में रहना, मानसिक बेचैनी में रहना, मारने डांटने की प्रवृत्ति डेवलप कर जाना। ये मारेंगे डांटेंगे किसके ऊपर? बड़े को तो मारेंगे नहीं, छोटे बच्चों को मारेंगे, डांटेंगे, चिल्लाएंगे। सही और गलत में पहचान न कर पाना, क्या सही है क्या गलत है इसकी पहचान न कर पाना, शुद्ध और अशुद्ध का पहचान न करना। कितने लोग एकदम शुद्धता और अशुद्धता का पहचान कर लेते हैं? कितने लोग? कोई है जो एकदम शुद्ध अशुद्ध का पहचान कर लेता है?